दिल्ली एनसीआर में मौसम फिर बदलने वाला है। मौसम विभाग ने ताजा अपडेट जारी करते हुए तापमान में बदलाव की संभावना जताई है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। गुरुग्राम नवंबर के अंतिम सप्ताह में मौसम एक बार फिर करवट लेता दिखाई दे रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 27 और 28 नवंबर को आंशिक बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। बिहार में अब मौसम का मिजाज बदल गया है। सुबह और शाम के वक्त लोगों को अच्छी खासी ठंड एहसास हो रही है, लेकिन दोपहर के वक्त धूप रहने के कारण तापमान सामान्य हो जा रहा है। मुंबई में सुबह के वक्त ठंडक महसूस होने लगी है। तापमान 21 डिग्री सेंटीग्रेड से थोड़ा नीचे चला गया है। नवंबर की आम गर्मी में यह ताज़ा बदलाव था। साफ आसमान और हल्की हवाओं ने सर्दियों से पहले ही हल्के एहसास को बढ़ा दिया है। मौसम विभाग आईएमडी के अनुसार 24 से 27 नवंबर के बीच अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लगातार भारी बारिश हो सकती है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो सकते हैं। राजस्थान के जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में तो अब कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोगों को घरों से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। कई स्थानों पर शीतलहर जैसी परिस्थितियां बनी हुई है। एक हफ्ते में न्यूनतम तापमान 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है। मधेपुरा में कृषि विभाग द्वारा किसानों को समय पर बीज वितरण किया जा रहा है। वर्तमान में गेहूं, मसूर, मटर और सरसों का बीज वितरण किया गया है। सदर अनुमंडल कृषि पदाधिकारी ने किसानों के उचित समय पर खेती करने की सलाह दी है, ताकि अधिक उत्पादन हो सके। देश में खाद्यान्न उत्पादन फसल वर्ष 2024 से 25 8% बढ़कर रिकॉर्ड 35.77 करोड़ टन की हो गया है। फसल वर्ष 2023-24 जुलाई-जून में खाद्यान्न उत्पादन 33.23 करोड़ टन ही था। फसल वर्ष 2024-25 के लिए खाद्यान्न उत्पादन के अंतिम अनुमान जारी करते हुए केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किसानों को प्रयासों, उच्च न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी और खरीदारी सहित सरकारी नीतियों का नतीजा है। फरहान खान यूट्यूब से करती है खूब कमाई। फिल्म बनाकर जितना नहीं कमाया, उतना महज 1 साल में ब्लॉगिंग में कमा लिया है। फोटोग्राफर और फिल्म मेकर फरहान खान पिछले कुछ समय से यूट्यूब ब्लॉगिंग में ज़्यादा व्यस्त है। अपने कुक दिलीप के साथ बनाया गया उनका वीडियो लोगों के बीच काफ़ी पॉपुलर है। दोनों ने नोक झोंक और खाना बनाने का अंदाज फैंस को खूब भाता है। सोनम कपूर दूसरी प्रेगनेंसी की न्यूज़ लंबे समय से चली आ रही थी, मगर तब तक एक्ट्रेस ने इससे कंफर्मेशन नहीं किया था। मगर एक हालिया पोस्ट में एक्ट्रेस ने अनाउंस किया था कि वो फिर से मां बनने वाली है। महिंद्रा जल्द ही अपने XUV 700 का फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च करने की तैयारी में है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इसमें कई नए अपडेट और फीचर्स मिलेंगे, जैसे कि नई हेडलाइट, बम्पर, ग्रिल और ट्रिपल स्क्रीन। उम्मीद है कि इसे जनवरी 2024 तक लॉन्च किया जा सकता है। इसकी शुरुआती कीमत 14 लाख रुपये हो सकती है। टेस्टिंग के दौरान इस SUV को बहुत बार देखा गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक होंडा ने भारत में अपने 2 इलेक्ट्रिक स्कूटर एक्टिवा ई और C1 का उत्पादन कम मांग के कारण बंद कर दिया है। कंपनी ने फरवरी 2025 में इसे लॉन्च किया था, लेकिन इसकी बिक्री उम्मीद के मुताबिक नहीं हो रही थी। एक्टिवा ई की रेंज 102 किलोमीटर और QC1 की 80 किलोमीटर थी। इसकी एक शोरूम कीमत 1,51,000 रुपये है और एक की 90,000 रुपये थी। DBI बैंक में बड़ी हिस्सेदारी खरीदने के रेस में अब एक और नया प्लेयर शामिल हो गया है। यह रिपोर्ट के मुताबिक यह दिग्गज बैंक भी इसे खरीदने की कोशिश में है। बात कर रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक की। मध्य प्रदेश के विदिशा में साइलेंट अटैक से बैंक मैनेजर चेतन चौधरी की मौत हो गई। रात में सोए फिर उठ नहीं पाए, सुबह उनकी मौत की खबर हुई। दरअसल मामला विदिशा जिला के सिरोंज क्षेत्र का है, जहां एक्सिस बैंक मैनेजर चेतन चौधरी की मौत हो गई। बताया जाता है कि अपने कमरे में पैर रखकर लेटे हुए थे, इसी स्थिति में उनकी मौत हो गई। उनका फोन पास में ही था, लेकिन वो स्विच ऑफ मिला। नवंबर से शुरू हो रहे हफ्ते में स्टॉक मार्केट में कई कारणों का असर दिख सकता है। एक्सपर्ट ने बता दिए हैं कि कल किन चीजों का असर मार्केट पर पड़ेगी। हफ्ते कारोबारी सत्र में BSI सेंसेक्स 400 अंक गिरकर 8231 पर बंद हुआ। NSI निफ्टी 124 अंक गिरकर 26,068 अंक पर बंद हुआ।